हनुमान कितने लोकप्रिय भगवान हैं। जहाँ देखिए हनुमान, पीपल के पेड़ के नीचे पता लगा तो हनुमान, नीम के पेड़ के नीचे पता लगा तो हनुमान, राम के दरबार में हनुमान। हनुमान के बिना तो राम का दरबार ही पूरा नहीं होता। इतने पॉपुलर, घर घर में हनुमान, सभी की चेतना में हनुमान, सभी के हृदय में हनुमान। आखिर में कोई तो बात रही होगी। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, यानी कि मुख उनका प्रसन्न है और तन में यानी कि शरीर में हमेशा एक तेज विद्यमान रहता है। वो अपने काम से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे और काम को करते हुए बिल्कुल भी थकते नहीं थे। और चूंकि उनके मन में काम के प्रति प्रसन्नता का भाव रहता था, अपने काम को वो एंजॉय करते थे, इसीलिए उनके मन में हमेशा खुशी होती थी और चेहरे पर तेज चमकता था, तेज मौजूद होता था। फ्रेंड्स, आप हनुमान जी की पूजा भी करते होंगे, हनुमान जी के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने हनुमान जी के बारे में सोचा है कि सच में वे किस तरह के भगवान हैं? मैं आज इसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ। हनुमान जैसा भगवान आपको दुनिया के किसी भी न तो फिलॉसफी में देखने पढ़ने को मिलेगा, न किसी लिटरेचर में मिलेगा और न ही किसी धर्मशास्त्र में मिलेगा। ऐसे थे हनुमान। कल्पना करके देखिए कि हनुमान मूलतः जन्म से तो वानर थे। हनुमान यहाँ तक कि सुंदरकांड में खुद भी कहते हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। वो विभीषण से कहते हैं कि मैं तो इतना अधम प्राणी हूँ कि सुबह सुबह अगर कोई मेरा नाम भी ले ले, हमारी प्रजाति का यानी कि वानर का नाम भी ले ले, तो उसे दिन भर के लिए भोजन नहीं मिलता। हनुमान के अंदर इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी। लेकिन ये हनुमान फिर बनते क्या हैं? हनुमान भगवान बनते हैं, देवता नहीं बनते। हनुमान भगवान बनते हैं, यानी कि बिल्कुल जंप करते हैं। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये देवता और भगवान में क्या फ़र्क है, तो मॉडर्न लैंग्वेज में आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जो कंपनी होती है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एचआरडी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। तो इनके जो हेड हैं, इन्हें आप देवता कह लीजिए, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड। इंद्र भगवान वर्षा के हेड, माँ सरस्वती विजडम बुद्धि नॉलेज की हेड। तो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। लेकिन जो भगवान है वो तो कंपनी का एमडी है, या यूं कह लीजिए कि सीईओ है, उसका मालिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान माने गए हैं। तो हनुमान का जो स्थान है वो भगवान का स्थान है। अब सवाल ये उठता है कि जिसके मन में इतनी इन्फीरियरिटी थी वो भगवान बना कैसे? आइए इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हनुमान का जो आदर्श है, हनुमान की जो कार्यशैली है, उनकी जो पद्धति है, यदि हम उसे थोड़ा भी समझ लें तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए कि हनुमान कितने लोकप्रिय भगवान हैं। जहाँ देखिए हनुमान, पीपल के पेड़ के नीचे पता लगा तो हनुमान, नीम के पेड़ के नीचे पता लगा तो हनुमान, राम के दरबार में हनुमान। हनुमान के बिना तो राम का दरबार ही पूरा नहीं होता। आप देखिए, कोई भी चित्र देख लीजिए, वहाँ हनुमान जी बैठे हुए मिल जाएंगे। इतने पॉपुलर, घर घर में हनुमान, सभी की चेतना में हनुमान, सभी के हृदय में हनुमान। आखिर में कोई तो बात रही होगी। आइए उन्हीं में से कुछ बातों को यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बात जो मुझे बहुत चौंकाती है हनुमान जी के बारे में, वो ये है कि हनुमान एक ऐसे चरित्र हुए हैं, भगवान हुए, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए, जो अपने जीवन में कभी फेल ही नहीं हुए। उन्हें जो भी काम दिया गया, एकदम नया काम दिया गया, तत्काल दे दिया गया, सौंप दिया गया, और बहुत जोखिम से भरा हुआ काम दिया गया। सीता जी का पता लगाना कम रिस्क ओरिएंटेड वर्क नहीं था। उन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया और काम को करके दिखाया। और ऐसा नहीं कि उन कामों को करना आसान था। रास्ते में दुनिया भर की बाधाएं आईं। जब हनुमान जी सीता का पता लगाने जाते हैं तो सुंदरकांड में आप पढ़िए, देखिए कि कितनी बाधाएं आती हैं। हनुमान जी उन सारी बाधाओं को पार कर जाते हैं और फिर सीता का पता लगा के आ जाते हैं। लक्ष्मण को मेघनाथ ने तीर मारा, मूर्छित हो गए। आप देखिए किस तरह से वो संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट काम किए हैं। किसी काम में असफल नहीं होते हैं तो यार ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी किसी काम में असफल ही नहीं होते थे? आइए इस पर थोड़ी सी बातें करते हैं। इस पर मैं आपसे 4 बातें करना चाहूँगा। नंबर 1 कि हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि उन्होंने
अपने अंदर मौजूद, और जो हम सब के अंदर मौजूद होता है, 4 तरह के ऊर्जा के जो चैनल्स होते हैं, 4 चैनल्स ऑफ एनर्जी, उन सब का भरपूर इस्तेमाल किया। सुंदरकांड में जब हनुमान से कहा जाता है कि तुम सीता का पता लगाने जाओ, तो देखिए उन्हें उनकी क्षमताओं का स्मरण कराया जाता है। जामवंत हनुमान जी को याद दिलाते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, यानी कि तुम पवन नामक पिता के पुत्र हो और इसीलिए तुम्हारे अंदर जो बल है ना, पिता के समान बल है। सुनने में तो देखिए बहुत ही सामान्य सी पंक्ति लगती है, लेकिन पवन तनय, पिता की याद दिला रहे हैं, यानी कि हनुमान जी का जो इमोशनल चैनल है उसे वो ओपन अप कर रहे हैं। पूर्वजों से जुड़िए, अपनी जमीन से जुड़िए, अपनी जड़ों से जुड़िए, इमोशनल। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हारे पास माइंड है, बुद्धि है, यानी कि मेंटल एनर्जी भी है। विवेक, विवेक का मतलब है सही निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन आप सही निर्णय लेंगे कैसे? सही निर्णय लेने के लिए स्पिरिचुअल ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए और प्रैक्टिकल माइंड होना चाहिए। यहाँ जो विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसीजन के लिए किया गया है। तो जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसीजन होता है उसके लिए माइंड की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और फिर हनुमान एनर्जी के अपने इन 4 चैनल्स का भरपूर रूप से उपयोग करते हैं, केवल सीता का पता लगाने में ही नहीं बल्कि अपने सभी कामों में। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो हनुमान जी का चरित्र है वो ये है कि जब भी वो डिसीजन लेते हैं, न तो पूरी तरह से इमोशनल डिसीजन लेते हैं और न ही पूरी तरह से लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। हालांकि उनके सामने कई बार ऐसे मौके आए थे जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। सीता जी का पता लगाने जाते हैं, देख रहे हैं कि अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं, बिल्कुल दुबली पतली हो गई हैं, एकदम कमज़ोर हो गई हैं, उनके जो बाल हैं वो जटाओं की तरफ फैले हुए हैं। हनुमान जी उनको देख करके बिल्कुल विचलित हो जाते हैं कि अरे बाप रे, माँ सीता का ये हाल है, इमोशनली चार्ज्ड हो जाते हैं। लेकिन उनको ये डिसीजन लेना है कि भगवान राम ने पहचान के रूप में अपनी जो अंगूठी दी है वो मैं सीता जी को दूं कैसे। तब देखिए तुलसीदास जी लिख क्या रहे हैं, कपि करि हृदय विचार। अब आप देखिए कि विचार तो कर रहे हैं वो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन विचार तो दिमाग से किया जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने हृदय को भी शामिल कर लिया है। कपि करि हृदय विचार, इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना खूबसूरत उदाहरण कि आपने सच में कहीं दूसरी जगह पढ़ा या सुना है। कपि करि हृदय विचार। जो उनकी तीसरी जो बहुत बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो अपने काम से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे और काम को करते हुए बिल्कुल भी थकते नहीं थे। और चूंकि उनके मन में काम के प्रति प्रसन्नता का भाव रहता था, अपने काम को वो एंजॉय करते थे, इसीलिए उनके मन में हमेशा खुशी होती थी और चेहरे पर तेज चमकता था, तेज मौजूद होता था। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, यानी कि मुख उनका प्रसन्न है और तन में यानी कि शरीर में हमेशा एक तेज विद्यमान रहता है। सवाल ये उठता है कि शरीर का जो ये तेज है, शरीर का ये जो प्रकाशित होना है, ये होता कहाँ से है? ये ऊपरी नहीं है, ये अंदर से आता है। और वो अंदर कहाँ से आ रहा है? उनके मन की प्रसन्नता से आता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने आगे भी लिखा है, हरषि हीय धरि चले रघुनाथा। जब हनुमान जी को कहा जाता है, कोई भी काम कहा जाता है तो हरषि हीय धरि, तो हर आदेश को वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हृदय में धारण करते थे। तो जब आप किसी भी काम को अपने हृदय में, मन में प्रसन्नता से धारण करेंगे तो मुख पर तेज आ जाएगा, मुख प्रसन्न दिखाई देने लगेगा और शरीर बिल्कुल प्रकाशवान हो उठेगा। ऐसे थे हनुमान जी। अब चौथी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, नो ईगो, नो ईगो एट ऑल। हनुमान जी जानते ही नहीं हैं कि ईगो जैसी कोई चीज़ होती भी है, उनके मन में है ही नहीं। वो बहुत ही सरल हैं, वो बहुत ही सहज हैं और अपने काम में बस लगे रहने वाले हैं। मोहिन बांधे करि कछु लाजा, करन चहहु निज प्रभु करि काजा।
ये हनुमान जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, और ये उस समय कह रहे हैं जब मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधने के लिए अपना अस्त्र फेंका। अब हनुमान जी चाहते तो उससे नहीं बंधते। वहाँ लिखा हुआ है कि मैं अगर चाहूँ तो इससे नहीं बंध सकता हूँ, लेकिन मैं बंधूंगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है अपने ईगो को पूरा करना नहीं है, अपनी ताकत दिखाना नहीं है, उनको हराना भी नहीं है। मेरा तो जो उद्देश्य है वो केवल यह है कि अपने प्रभु का मुझे काम पूरा कर रहा है। मोहिन बांधे करी कछु लाजा। मैं जानता हूं कि जब मुझे बंदी बना लिया जाएगा तो इसके बाद फिर रावण के सामने दरबार में पेश किया जाएगा, वहां मुझे सजा दी जाएगी, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उसकी कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं। ईगो लेस, जीरो ईगो। अब आप बताइए कि जिनमें ये 4 गुण होंगे वो क्या नहीं कर सकता है। इसीलिए हनुमान जी पर मैंने एक पुस्तक लिखी, सदा सफल हनुमान, यानी कि एक ऐसे हनुमान जो कभी भी असफल ही नहीं हुए। तो वो कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से वो हर काम को कर जाते थे? और भी बहुत से हैं, लेकिन ये जो 4 जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप सबके साथ अभी शेयर की हैं। नमस्कार।